हाँ हेलो बच्चों, आप देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग का डिफरेंशिएशन को मैंने इंड किया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बताता उस क्वेश्चन को याद नहीं करना, उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपको। अब है कि वो आप जो बताया मैंने आपको वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि एक बार डीसी मैंने किया था। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, उसमें कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि एक बार जिस फंक्शन का आपने डीसी कर दिया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना। आपको कुछ क्वेश्चन इसका लेते हैं। सपोज कीजिए, इसको लिखिए, कैसे तरीका लिख जानना जरूरी पहले है। सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो y को डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग, dy बाय डी एक्स। इसी को y डैश भी कहा जाता है, इसी को y1 भी कहा जाता है। तो बुक में एग्जामिनेशन में तीनों कुछ भी रहेगा तो पकड़ लीजिएगा कि एक डैश अगर दिया है बुझिए कि वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि ऑर्डर मतलब क्या होता है, जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर कहलाएगा वो। तो इधर क्या लिखा जाएगा आपको, एफ डैश एक्स। ये सिर्फ बताया आपको। अब इसी का फिर दोबारा अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये कितना हो जाए, ये लिखाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये लिखाएगा वाई डबल डैश, ये लिखाएगा वाई टू, और ऐसा लगेगा तो एफ डबल डैश एक्स। ये सब चीज बताया मैंने आपको कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिर्फ तरीका मैंने बताया कि कैसे इसको लिखना आपको है। तो आपको यही सेम चीज निकालना है, कहीं के शो करने कहेगा, कहीं का सीधे कहेगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं इसको लेकर के हम लोग। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर व्हेन y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। इसमें नया कुछ नहीं है, जो अपन डिफरेंशिएशन किया जो रूल पढ़ा आप सारा वही रूल काम करेगा। कुछ क्वेश्चन देखना इसमें है। अभी क्वेश्चन कर रहा है कि आपका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, जबकि y इक्वल टू क्या दिया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं इसको। तो पहले आपको ये y इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ आपको क्या करना, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को डिफरेंशिएट किया कितना हो जाएगा, ये dy बाय डी एक्स। अब यहाँ पर u इंटू भी काम कर रहा है, तो फर्स्ट आपका सेम रह जाएगा, और log x का डीसी कितना आपका होगा 1/x। फिर log x आपका कांस्टेंट रहेगा, और इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, एक x कट जाएगा आपको, यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू कितना हो गया log x। ये आपका क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो पढ़ चुके हैं। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसी बात को यहाँ पर लिख दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करना, आप कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। फिर आगे देखिए क्या आपका काम कर रहा है, आपका देखिए यहाँ पर u इंटू भी काम कर रहा है। या 3 को तरह बाहर रखिए, तो फर्स्ट कांस्टेंट रखिए एक्स स्क्वायर को, log x का डीसी कितना हो जाएगा 1/x। फिर log x कांस्टेंट रखिएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना आपका हो जाएगा 2x। को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हो गया 2x, एक x कट जाएगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना होगा 3x, और यहाँ आपका हो जाएगा 6x इंटू कितना log x। फाइनली आंसर कितना आपका हो गया 5x प्लस 6x log x। बहुत चीज x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 log x। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब रिजल्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको देखना पड़ेगा। कॉमन ले ना ले उससे मतलब नहीं है, बस मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल देख बताया आपको कि किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपको है, तो करना क्या आपको है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको सेकंड डिफरेंशिएट करना है। इतना ही काम सारा क्वेश्चन में करना है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डिफरेंट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं आपको, एक तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का रहेगा, तो उसको देखते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप कर लेते हैं इसमें। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से लेते हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू a cos log x, a cos log x log x plus b sin log x, show that x square d square y by dx square plus x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आपको, तो क्या कीजिएगा इसमें। आपको देखिए इसमें क्या करना है, सेकंड डीसी निकालना है। जब सेकंड डीसी निकालेगा तो फर्स्ट डीसी निकालना ही पड़ेगा आपको। बस आपको वही काम करना, सारा वैल्यू निकाल के पुट कर देना है आपको वहां पे। तो पहले आपको y इक्वल टू दिया हुआ है a cos log x प्लस b sin log x। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट कितना आपका हो जाएगा, dy बाय dx। अब चूंकि यहाँ बीच में प्लस साइन दिया हुआ है तो ये dc अलग और ये dc अलग आपका हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। cos log x मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, फंक्शन में पहले cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिस्पेक्ट क्या आपका हो जाएगा, log हो जाएगा। पहले cos के लिए क्या होगा आपको, एक बार यहाँ दिखा दिए d cos log x रिस्पेक्ट कितना आपका हो जाएगा, ये log x। फिर आपका ये हो जाएगा d log x बाय कितना होगा, dx। एक काम आगे कर दीजिए, ये होगा d sin log x, ये आपका हो जाएगा d log x इंटू d log x बाय आपका हो गया dx। तो रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, cos का dc होगा माइनस साइन log x वैसे रह जाएगा, log x का dc कितना होगा 1/x। यहाँ भी देखिए b साइन का dc कितना आपका हो जाएगा cos log x, log x का dc कितना होगा 1/x। अब सब यहाँ पर बाय एक्स है तो क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं आप फाइनली। तो रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x बाय x। अब एक उपाय तो ये है कि आपने फर्स्ट डीसी निकाल लिया और क्या करना आपको, फिर सेकंड डीसी निकालिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं थोड़ा आपको इजी के लिए, आपको याद रखिएगा, जब भी ऐसा टर्म आपको आ जाए, जो टर्म नीचे आपको डिवीजन में आपको आ जाएगा, उसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए आपका रिजल्ट जल्द मिला, आपका रिजल्ट डायरेक्ट वहां पहुंच जाइएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, आपको वो चाहिए भी वहां कम से कम, इक्वल टू कितना आपका हो गया माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। एक डीसी आपका हो गया। फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार करके आपको यहाँ दिखा चुके हैं, तो लेंदी अब नहीं करेंगे। तो ये मतलब यहाँ देखिए u इंटू भी काम कर रहा है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, इसका डीसी करेंगे तो dy बाय dx डीसी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस dy बाय dx कांस्टेंट रखिएगा, x का डीसी कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर आ जाइए, माइनस रहने दीजिए, साइन लॉग x है, पहले साइन का डीसी कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा cos log x, और log x का डीसी कितना होगा 1 बाय x। अगर दिक्कत होगा तो ऊपर देख लीजिए जैसे किए हैं। फिर आगे चलिए, फिर cos का डीसी आपका हो जाएगा माइनस साइन log x, log x डीसी कितना आपका होगा 1 बाय x। तो यहाँ पर देखिए आप क्या, आपके पास सबके नीचे बाय x जो काम यहाँ पर हुआ था, तो डायरेक्ट इसके एलसीएम x ही आपको आएगा, तो इस x को आप क्या कर सकते हैं, इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। रिजल्ट क्या बचा आपको, देखिए सब में देखिए माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपको, ये आपका हो जाएगा ए कॉस लॉग एक्स, माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस बी साइन लॉग। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कितना इजी हो गया आपको क्वेश्चन, अगर अलग अलग करते। देखिए आपको ये टर्म आपको आ गया, सेकेंड आ गया, और देखिए ये टर्म जो दिखाई पड़ रहा है आपको a cos log x b sin log x, बिल्कुल देखिए आपको किसके बराबर, y के बराबर है, तो आप कितना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कितना माइनस y के बराबर। जैसे एक साइड करेंगे इसको, आपका रिजल्ट क्या होगा, पूरा आपका हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आपका हो गया, रिजल्ट आपका हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया आपका प्रूव्ड। तो क्वेश्चन जब भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी नीचे आपको बाय आप कुछ भी टर्म आपको आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आराम से निकल जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप का और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन लिया जाए इस टाइप का। y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx so that d square y by dx square minus twice a dy by dx plus a square plus b square into y इक्वल टू 0। क्वेश्चन कुछ भी डरना आपको नहीं, आपको 2 बार डीसी करना है, बस याद यही रखिएगा। जब कोई टर्म आप डिनोमिनेटर में नीचे आपको आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जा क्या करना है उसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको।
ये आपको दिया है y इक्वल टू ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन सब में लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा आपको ना, सब में dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा आपको। तो ये तो आपका y का डी सी हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन u इंटू वी के टर्म में है, तो फर्स्ट आपको रखिए कांस्टेंट। साइन बी एक्स का डी सी कितना हो जाएगा, तो कॉस बी एक्स हो जाएगा, फिर कोफिशिएंट बी का डी सी कितना आपका, बी आपका मतलब साइन बी एक्स पर डी सी क्या होगा, बी एक्स रिस्पेक्ट में होगा, फिर बी एक्स का डी सी कितना आपका होगा, बी हो जाएगा। तो फर्स्ट कौन सेकेंड डी सी हो गया प्लस सेकेंड कांस्टेंट यानी कि साइन बी एक्स कांस्टेंट। और जानते हैं ए एक्स का डी सी क्या होता है, ए एक्स ही होता है, तो ई पे पावर ए एक्स होगा, लेकिन चूंकि ए एक्स है तो कोफिशिएंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डी सी में क्या होता है आपको मल्टीप्लाई होता है। ये फर्स्ट आपका निकल गया। इसको आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं ई पावर ए एक्स को, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक डीसी आपने निकाल दिया, आपको सेकंड डीसी निकालना, चूंकि यहाँ कोई टर्म नीचे आपको नहीं आया तो परेशान आपको होना नहीं है। चलिए आप इसको अगर क्या डाल देते हैं क्वेश्चन को हम लोग। एक काम अगर कर सकते हैं, बहुत करने की इच्छा होगा, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स कितना आप वाई लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। ऐसा कीजिए, इजी में कर लेता है, इजी हो जाएगा। ई पावर ए एक्स हम बी कर दीजिए कॉस बी एक्स प्लस ए, और इसको हम क्या कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं। ए इंटू कितना आपका हो गया, वाई हो गया। अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डीसी आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ बी तो कांस्टेंट है, ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स में, ई पावर ए एक्स कांस्टेंट रखिए, कॉस बी एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स इंटू कितना हो जाएगा, बी, और फिर प्लस कॉस बी एक्स रखिए कांस्टेंट, ई एक्स का डीसी कितना हो जाएगा, ई ए एक्स इंटू ए, कोफिशिएंट गुना कर दिए, ये हो गया। और इधर देखिए ए इंटू वाई, ए तो कांस्टेंट है, तो वाई का डीसी कितना आपका हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो गया, देखिए ये क्या गया, माइनस बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये मल्टीप्लाई यहाँ भी कीजिए तो आपका हो जाएगा प्लस ए बी ए ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, और आपको यहाँ पे ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। एक साइड इसको कर लीजिए, क्योंकि वहां देखिए आपको माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, टू आपको भी नया आएगा बाद में। अब यहाँ पर देखिए फिर कहीं मैच कर रहा है, ई पावर ए एक्स साइन बी, देखिए फिर मैच कर रहा है आपको ये। यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर वाई डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कितना आपका हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस हो गया आपको ये ए बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। और कोई टर्म कहीं मैच कर रहा है आपका, देखिए ध्यान से, एक टर्म मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखा करो, फर्स्ट मान लिया जाए तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो इसको एक ही तरफ आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका हो गया ए डी वाई बाय, अच्छा एक काम कीजिए, इस टर्म को यहीं डाल देते हैं, एक और आने दीजिए, बी ई एक्स कॉस बी एक्स का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, बी ई एक्स कॉस बी एक्स वैल्यू आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आपका रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस क्या आपका हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, अब प्लस कितना आपके इधर दिया हुआ, ए डी वाई बाई डी एक्स। सबको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए डी वाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स, 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहां पर देखिए आपके पास क्या था, ये
माइनस साइन आपका है तो ये थोड़ा माइनस लगा दीजिए, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा लास्ट स्टेप वो देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए y और y माइनस वाई अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपको यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स कितना आपका हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स। और किसको लेके आप चले हैं, ये आप चले हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को। तो सबको आप क्या कीजिए एक साइड ले आइए, देखिए फाइनल रिजल्ट आपका कितना आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये प्लस का अपोजिट क्या आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस का अपोजिट क्या होगा प्लस, प्लस वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल। देखिए जो आपका रिजल्ट था वो रिजल्ट आपको आ गया। हर क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, इसमें नया कुछ नहीं रहता है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है जो कि आपका एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, इसको देख लिया जाए। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम पॉजिटिव c, प्रूव दैट। आपको सो ये करना है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, और ये होल पावर कितना आपका होगा 3/2, ये होगा 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर is a constant independent of A and B। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आपको ये x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और आपको इसमें से क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो रिजल्ट आपका है ये पूरे का रिजल्ट जो होगा एक कांस्टेंट कोई को होगा, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आएगा ए और बी, मतलब उसको आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें ए और बी आपको नहीं आएगा। जो क्वेश्चन चूंकि ए बी सी 3 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ए बी नहीं है, मतलब आपका आंसर किस में आपको आएगा, आपका आंसर सी में आपको आएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग बनाते हैं, पहले देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपको x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पहले फर्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डीसी कितना इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, और x का डीसी कितना आपका होगा 1 आपका हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। ये आपका होगा 2 इंटू वाई माइनस बी, और फिर चूंकि y माइनस बी है तो y का डीसी करना पड़ेगा, याद रखिएगा आप, यहाँ मिस नहीं कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये फुली कांस्टेंट है, इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए बाय
y माइनस बी। इसको आप फर्स्ट मान के आप छोड़ दीजिए। अब आपको क्या ना सेकंड डीसी चूंकि आपको निकालना, देखिए dy बाई डी एक्स का आपको वो आप निकाल चुके हैं, आपको निकालना है डी स्क्वायर बाय, तो नहीं वैल्यू पुट कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स, इसको वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम लोग। अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डीसी सिंपली आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इधर क्वेश्चन कितना आपको दिया है, चूंकि आपको दिया हुआ यू बाय भी के टर्म में, तो क्या कीजिएगा पहले उसी पर तोड़िए, ब्रैकेट बाहर कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म होता है कांस्टेंट, फर्स्ट का डीसी कीजिएगा, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी का डीसी कीजिएगा तो वाई का डीसी कितना हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। बी तो आपका 0 ही हो जाएगा, मत लिखिए उसको। और नीचे कितना आपका हो जाएगा, वाई माइनस बी का क्या आपका हो गया, स्क्वायर हो गया आपको, रिजल्ट आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए टर्म में आपको क्या है, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, अब वैल्यू उसका निकाल चुके, पहले उस वैल्यू के अंदर पहले पुट कर दीजिए आराम से यहाँ पे, रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इसका रिजल्ट कितना डालिएगा आप, माइनस एक्स माइनस ए बाय वाई माइनस बी, और नीचे कितना आपके पास है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, एलसीएम लिख के ये रिजल्ट आपका हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास प्लस हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चूंकि वाई माइनस बी नीचे रहेगा, नहीं ये पहले से यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है ही, तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका सेकंड डीसी हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्या करना हमको, सारे वैल्यू का एक और देखिए, अब जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट बिल्कुल आपको यहाँ मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो इसको यहाँ क्या पूरा क्या डाल देंगे, सी स्क्वायर डाल देंगे, तो ये रिजल्ट कितना आपका हो गया, माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब ये सारे वैल्यू को उठा क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, तब देखिए इसका रिजल्ट कितना आप इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आता है कि नहीं आता, वो देखना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस बात को रखते हैं, थोड़ा सा काम पड़ेगा इसका आपको। चलिए अब उसमें वैल्यू डालना, अब चूंकि आपका वैल्यू उसको डाल में है, उसमें देखना है रिजल्ट क्या आपको आता है। अब यहां से चलेंगे हम लोग, नाउ क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल पावर है 3/2, नीचे है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट ने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होना चाहिए, डाली वैल्यूएशन, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, यहाँ अब डाले हैं आराम से, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x माइनस ए का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। ये हो गया, पावर कितना आपका है 3/2, नीचे क्या आपका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, नीचे आप निकाल चुके हैं, कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। सबको सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, और एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के,
ये आपका हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट कितना आपका हो गया 3/2, और नीचे कितना आपका है माइनस सी स्क्वायर बाय y माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, फिर क्वेश्चन दिया आपको आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर दिया आपको सी स्क्वायर दिया हुआ है। इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। तो ये आपका हो गया सी स्क्वायर बाय हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होल पावर है 3/2, नीचे है माइनस सी स्क्वायर बाय y माइनस बी का होल क्यूब। तो दोनों ये 2 जो है दोनों का पावर हटा दीजिए, रिजल्ट क्या बचेगा देखिए आप फाइनली आपको ये बचेगा आपको सी क्यूब बाय y माइनस बी का होल क्यूब। इसको ऊपर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको y माइनस बी का होल क्यूब बाय कितना माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए ये भी कट गया आपको, तो सी क्यूब बाय सी स्क्वायर कट जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा आपको माइनस सी। देखिए इसमें कहीं आपको ए और बी नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे क्या, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, आपको बता दिए। तो सेकंड डीसी में ऐसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा, को सॉल्व करते रहना है इसको जिस प्रकार से। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, आपने जो डीसी किया फर्स्ट ऑर्डर का उसी को आपके आपने आप क्या सेकंड ऑर्डर मतलब 2 बार डीसी कर दिया, सेकंड ऑर्डर हो गया। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा आप बनाते रहिएगा। फिर बार बार कहते हैं क्वेश्चन याद नहीं करना, जो पैटर्न बता रहे हैं क्वेश्चन इस पैटर्न का रहता है, पैटर्न को प्रैक्टिस करना आप याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें एक पार्ट आपका है वो है कंटिन्यूटी, वो हम साथ में स्टार्ट करते हैं इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए आगे चले। चलिए कंटिन्यूटी, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है या शॉर्ट ही पूछेगा बताइएगा। इसका बिल्कुल सिंपल फंडा है, इसमें 3-4 प्रकार क्वेश्चन आपको रहेगा। एक क्वेश्चन सीधे पूछ देगा आपको कि सो दैट या प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। दूसरा पूछ देगा आपको कि कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस पहले से है ऑलरेडी तो इसमें जो आपका कुछ वैल्यूशन के होगा या लैम्डा किसके वैल्यू निकालना है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये पता करना आपको। 3-4 प्रकार का क्वेश्चन में रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए उस टाइप का,
फिर बैठ के बनाना उसको आप लोग को है। इसमें आपको जानना सिर्फ एक ही चीज है, कैसे प्रूव करेंगे कंटिन्यूअस, इसको याद रखना है आपको। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ, जिस मतलब फंक्शन आप ए पे अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसी ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट मतलब क्या होता है, अब 11th पढ़ होंगे आप लोग, थोड़ा सा लेस देन स्लाइड जीरो, जैसे ए है तो ए से कम लेना है, आर एच मतलब हो गया ए से हल्का से बड़ा लेना है, फिर एफ है मतलब क्या इक्वल टू ए लेना है। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तब कहते हैं देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। कोई फंक्शन एफ एक्स मान लीजिए, कोई फंक्शन दिया हो, तो आपको ये तीन चीज करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन से पूछा जाएगा। एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग बहुत चीज है, कभी कभी क्या होता है विद्यार्थी फंस जाता है कहाँ पे, जहाँ क्वेश्चन ये पता आपको है कि इस पे आपको टेस्ट करना कंटिन्यूटी, बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि टेस्ट किस पर करना है, विद्यार्थी अक्सर वहां मार खा जाता है। तो उसका ट्रिक बताते हैं आपको, टेक्निक है, बिल्कुल मात नहीं खाइएगा, 100% क्वेश्चन बना कर पाइएगा। एक सिंपल पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये आपको है कि प्रूफ करना आपको है, प्रूव दैट द फंक्शन fx where fx equal to 4x plus 3 x not equal to 4 और 4x plus 3, नेक्स्ट है 3x plus 7 x equal to 4 is कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए, आपको पॉइंट चूंकि दे दिया गया किस पर टेस्ट करना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। एक क्वेश्चन सीखिए, सब में ही रूल लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का, बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से समझिएगा, इसको कोई टेंशन नहीं लेना इस बात का। अक्सर सारे लड़कों को कंटिन्यूटी किसी अच्छी नहीं होती, लड़का कितना अच्छा इंटेलिजेंट क्यों हो जाए, उसे कंटिन्यूटी में उसका प्रॉब्लम रहता है, वो कर ही नहीं पाता है। बट आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट और इजिएस्ट पाथ बता रहे हैं आपको, जिससे अगर बनाइएगा 100% कोई भी कंटिन्यूटी आपका क्या बिल्कुल का वो आपको प्रूफ, आपको क्वेश्चन आपका हो जाएगा, होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना आपको, जब आप टेस्ट करना प्रूफ करना कंटिन्यूटी है, तो आपको तीन चीज निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए। आप एक बात और यहाँ ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, टाइम बच जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए कि एक्स नॉट इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है, एक्स अगर 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स 4 से ग्रेटर है, या फिर एक्स 4 से क्या आपका लेस देन है, इक्वल टू पहले से आपको दिया हुआ है। तो बड़े वाले केस में लेते हैं आपको राइट हैंड लिमिट काम करता है, छोटे वाले केस में आपको पता है आपको लेफ्ट काम करता है। तो दोनों का रिजल्ट चूंकि एक ही फंक्शन से निकल रहा है, तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल आपको क्या आपका होगा, सेम होगा। तो आप किसी एक को निकालेंगे, लेफ्ट को राइट को, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। बट दिखाना, आप दिखा दीजिए। तो पहला काम, सबसे इजी वाला काम क्या है, पहले आप इसको निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको यहीं से। पहले आपको एफ ए, तो पहला आप यहाँ पर क्या कीजिए, एफ ए का वैल्यू कितना 4 पे टेस्ट करना आपको है, तो पहला काम आप F4 निकालिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अगर सपोज कीजिएगा आपने F4 का वैल्यू निकाला, लेफ्ट राइट में कोई एक वैल्यू शुरू में ही अगर आपको बराबर नहीं हुआ, तो वहीं कह दीजिएगा आपका क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर होगा तो फिर हम आगे चलेंगे, टाइम बच सकता है आपको। चलिए F4, x का मान डालेंगे 4, तो कितना आपका होगा, 3 into 4 plus 7 19 हो गया। अब यहाँ पर चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना कैसे है, LT लिमिट के लिए LT लिखिए, चाहे कोई आप लोग LIM भी लिखते हैं, आप मर्जी आपकी है। और यहाँ पर क्या करना आपको, टेस्ट किस पर करना है, 4 पे। तो लेफ्ट का मतलब होता है 4 से कम लेना आपको, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, H टेस्ट टू 4 करना है, तो 4, या इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं आप।
x टेंस टू 4 माइनस जीरो। देखिए यहाँ पर माइनस जीरो है, कहीं सर जीरो माइनस से क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, वो इंडिकेशन है कि ये जीरो मतलब बिल्कुल जीरो, नथिंग होता है। मतलब वो सर सपोज कीजिएगा आपको 1 करोड़ रुपया है, अगर एक पैसा आप निकाल लेंगे उससे तो पैसा तो बिल्कुल घटेगा ना, पक्का तो 1 करोड़ रुपया बचेगा आपके पास नहीं में। तो वही बात यहाँ पर 4 माइनस जीरो एफ, ये सिंबल तरीका लिखने का हो गया। क्या बुक में देखिए 4 के ऊपर में ऐसे माइनस, सिर्फ माइनस आपको साइन दिया रहता है, उसका मतलब भी वही होता है। ये सिर्फ बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। और यहाँ पे कम और कर सकते हैं, और आपको जो दिक्कत जीरो को हटाइए, जीरो यहाँ पे लिखने की इच्छा नहीं है मत लिखिए जीरो। चलिए आपको और इजी कर देते हैं हम। आप यहाँ पर क्या कीजिए, और आसान है, इसको आप क्या कीजिए 4 माइनस एच कर दीजिए। अब ये एच यहाँ पर क्या हो गया, एच बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बिल्कुल जो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, बट बताना पड़ेगा आपको। तो अब आगे जाकर लिमिट यहाँ पर क्या होगा, तो जिसको आपने माइनस किया बताना वो क्या फाइनली आपका है, तो वो बिल्कुल एच टेंस टू क्या जीरो है। अब करना क्या है, आप फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लेफ्ट कहां से लीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू 4 है, या तो लेस देन 4 ग्रेटर 4 यहीं से होगा, तो यूज करना फंक्शन आपको। तो जहां फंक्शन में एक्स आपको दिखाई पड़ रहा है वहां पर क्या यूज करना आपको, आपको वहां डाल देना कितना 4 माइनस एच डाल देना आपको। तो ये आपका हो गया 4 इंटू 4 माइनस एच प्लस 3। अब एच का मान डाल दीजिए जीरो, ये रिजल्ट आपका हो गया जीरो। तो 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना हो गया 19। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, बट संतुष्टि वाली बात संतुष्टि अगर नहीं हो रही है चेक कर लीजिए। लेकिन जहां नॉट इक्वल टू केस होगा वहां लेफ्ट राइट को एक ही केस निकालिएगा, दोनों का बिल्कुल रिजल्ट सेम रहता है, याद रखिएगा। क्लिक करके दिखा देते हैं संतुष्टि के लिए आपको। तो राइट कैसे निकालिएगा, तो एक्स टेंस टू राइट तो 12 होता है, तो 4 प्लस एच करना है, तब भी वही फंक्शन काम करेगा आपको। और करना आपको क्या है, जहां पे एक्स वहां क्या डालिएगा 4 प्लस एच, ये होगा 4 इंटू 4 प्लस एच प्लस 3। एच फिर आपका जीरो हो जाएगा, रिजल्ट कितना आपका होगा, देखिए रिजल्ट हो गया। तो ये टाइम बच सकता है, आप बचा सकते हैं आराम से। अगर ये टाइम बच जाएगा तो एक क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जाम आंसर में। तो याद इसे रखना है कैसे बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए कि F4 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट तीनों बराबर आपको आ गया, लिख देंगे सिंस F4 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जहां पता चला आपको कि 4 पे 4 पे आपको टेस्ट करना है, बट ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां पता ही नहीं चलेगा किस पे टेस्ट करना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी लेने वाले आपको है, इस टाइप जितना क्वेश्चन आपको बनाइए आप लोग पहले प्रयास कीजिएगा, सीधे जहां प्रूफ करने कंटिन्यूटी वहां प्रूफ कीजिएगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलें। इस क्वेश्चन में तो कहा गया था आपको कि ये प्रूफ कीजिए कंटिन्यूअस है, कुछ हिंट्स था, बट क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, पूछेगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये क्वेश्चन और देखिए इस टाइप का, इज fx continuous
एट एक्स इक्वल टू 0 where fx equal to cos ax minus cos bx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये काम करेगा तब जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। और सेकेंड केस दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 व्हेन x इक्वल टू 0। इस बार क्वेश्चन पूछा आपको कि ये बताइए आप ये क्वेश्चन फंक्शन जो दिया गया है वो 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, आपको टेस्ट करना है। सेम प्रॉब्लम उसे प्रूफ करने कहा था, यहाँ पर टेस्ट करना, बात बराबर है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो लिखेंगे यस, नहीं होगा तो लिखेंगे नो, इतना ही अंतर है। वहां आपको पता था कि वो कंटिन्यूअस प्रूफ होगा तो कंटिन्यूअस कर ही देना किसी प्रकार से। चलिए आप यहाँ से सेम प्रोसेस जैसे बताएं वही काम करेंगे। यहाँ पर पहले क्या करें हम लोग, मैंने पहले कहा कि जिस पे टेस्ट कर पहले उसका फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स पे 0 पे टेस्ट कर रहे हैं आप, लिखा हुआ क्वेश्चन में पहले f0 का मान निकालिए। स्पष्ट लिखा हुआ जब x का वैल्यू 0 होगा fx इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। एक चीज निकल गया। अब यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू 0, जस्ट क्वेश्चन बताया आपको, जब नॉट इक्वल टू आता है तो लेफ्ट राइट किसी एक का वैल्यूएशन निकालिए, उसमें तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, टेंशन बिल्कुल सेम रिजल्ट रहेगा। चलिए राइट हैंड निकालते हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट को लेकर चलिए, इजी रहेगा आपको। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखने बताएं आपको, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिटेशन 0 पर टेस्ट करना है, लिमिटेशन x टेंस टू 0 प्लस h, मतलब 0 में कुछ हम क्या करें प्लस कर रहे हैं एकदम हल्का स्लाइटली। यहाँ पे क्या लिखेंगे फंक्शन, मन नहीं होगा तो फिर आप दोनों का वैल्यूएशन निकाल लीजिएगा, मर्जी आप पे है, हमको टाइम बचाना याद रखिएगा। रिजल्ट उतना ही होगा, नंबर उतना ही मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो कि 0 प्लस h है, यहाँ h टेंस टू कितना आपका हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। अब रही बात कि फंक्शन, ये फंक्शन आपको लेना पड़ेगा आपको। तो क्या कीजिएगा, जहां पर x है, हमने क्या कहा पहले, जहां पर x है वहां किसको पुट करना है आपको, 0 प्लस h को। तो 0 प्लस h मतलब क्या होगा, h ही होगा। तो ये आपका हो गया cos ah और ये हो जाएगा cos bh अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के संभव ही नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद नहीं है आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल क्या दिख रहा है आपको, ये cos c माइनस cos d दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d ये होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, या फिर आप ये भी कर नेगेटिव बाहर कर सकते हैं, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। आपको जो लगाना वो लगाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिटेशन h टेंस टू 0, और सॉरी यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था तो चेंज आपको हर जगह करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा, ये भी h स्क्वायर आपका हो जाएगा पूरा का, जहां x वहां चेंज करेंगे कितना आपका ये हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आपको, -2 साइन c प्लस d यानी कि ah प्लस bh, तो a प्लस b h को मान ले लीजिए c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। ये प्लस लगाइएगा तो d माइनस c कर दी, हटाइए नेगेटिव को, तो ये हो जाएगा साइन d माइनस c मतलब हो जाएगा b माइनस a इंटू h बाय 2। और जो नीचे आपको दिया हुआ है कितना h स्क्वायर पर आ रहेगा। जो फॉर्मूला था मैंने वो यहाँ यूज कर दिया आपको। अब जब क्वेश्चन आपको साइन में 10 में या कॉस में आता है, लिमिट पर है आप लोग 11th में, तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा तो साइन थीटा बाय थीटा टेन थीटा बाय थीटा, इसका वैल्यूएशन कितना आपका होता है 1। सिर्फ कॉस थीटा डायरेक्ट 1 हो जाता है, वहां थीटा बाय थीटा नहीं करना आपको है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन साइन में आपको आ गया तो याद ये रखना है कि ये आपको टर्म आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करने कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको कटाइए तो कट सकता है तो आपको, अगर ये नीचे के जब तक h हटेगा नहीं तब तक ये बिल्कुल 0 कर देगा, 0 कर आप रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। चलिए लगाते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पर, लिमिटेशन अब h का मान डालेंगे 0 तो ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा आपको। तो चलिए h टेंस टू 0, पहले क्या करना है आपको, तो साइन थीटा बाय थीटा आएगा, हो जाएगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी एच बाय 2, इसको क्या लिखिएगा हम लोग,
ए प्लस बी एच बाय टू, इसी को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ए प्लस बी एच बाय टू। जितना आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए आपको, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एच बाय टू। एक हो गया। फिर सेकंड इसी पर कीजिएगा आप, इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए फिर ये सेकंड टर्म ले लीजिए आप, ये आपका है साइन बी माइनस ए एच बाय टू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए एच बाय टू, मल्टीप्लाई उतना ही कर दीजिए, बी माइनस ए एच बाय टू, और जो नीचे आपका पहले से मौजूद है उसको नहीं छोड़ना है, एच स्क्वायर हो गया। अब देखिए रिजल्ट क्या क्या हुआ आपको, ये तो पूरा का पूरा आपका हो गया साइन थीटा बाय थीटा का टर्म, ये भी अब साइन थीटा बाय थीटा टर्म हो गया। इसका वैल्यू तो लिमिट के हिसाब से क्या आपका होगा 1 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा देखिए ध्यान से, तो ये आपका, और देखिए अब इस h को आप और इस h को दोनों का इससे क्या काट सकते हैं। रिजल्ट क्या, कई सारे ऊपर क्यों नहीं काट सकते, ये तो चूंकि h इसमें मल्टीप्लाई इसका एंगल का काम कर रहा था ना, और यहाँ बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसलिए यहाँ पे कटिंग कर दी हम लोग। तो रिजल्ट कितना आपका हो गया 2 हो गया, या आपका हो गया 1, और यहाँ कितना आपका हो गया a प्लस बी बाय टू, और एक 2 को भी आप कटिंग कर दीजिए, ये 2 आपका कट जाएगा इस 2 से, तो कितना बच गया आपको, ये हो गया आपका 2 भी नहीं बचा आपके पास, ये बचा सिर्फ a प्लस बी, उधर बचा आपको b माइनस ए बाय कितना 2। तो b प्लस ए और b माइनस ए फाइनली क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बिल्कुल मैच कर गया रिजल्ट आपका। टाइम बचाना है थोड़ा सा, बी लिख दीजिए। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू बी स्क्वायर, उतना ही रिजल्ट आपको आएगा। जहां भी नॉट इक्वल टू क्वेश्चन रहेगा रिजल्ट आप बिल्कुल आपका सेम आएगा, परेशान आपको नहीं होना। अब यहां लिख दीजिए, सिंस f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज क्या लिखिएगा, कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0। बस इतना ही था, दोनों क्वेश्चन में था। यहाँ चूंकि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल का था तो उसमें यूज करना पड़ गया, जो फार्मूला आपको लगाना वो लगा दीजिए। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहता है लिमिट में, अगर टेंस टू 0 दिया है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में काइन के फार्मूला इसमें डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और टेंस टू 0 अगर नहीं होता है तो पहला प्रयास ये होता है कि यहाँ पहले 0 किस प्रकार से लावे तो हम आगे बढ़े। यहाँ बता दिया आपको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया जिसमें क्या आपको है, लिमिट आपको पता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं लिमिट पता, लिमिट नहीं रहेगा तो फिर वहां परेशान हो जाइएगा आपको। तो परेशान आपको नहीं, उसका तरीका बताते हैं क्या करना आपको। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का ले रहे हैं हम, सेम काम सेम करना है। क्वेश्चन है डिस्कस द
continuity of the function fx इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हमने सिर्फ टाइप बता रहे हैं आपको, fx इक्वल टू, इसको आप टाइप 2 मान सकते हैं, जो पहले बता आपको टाइप 1 था, इसको टाइप 2 लिख लीजिए आप। fx इक्वल टू -2 if x लेस देन इक्वल टू -1। सेकेंड fx आपका 2x के बराबर है इफ x ग्रेटर देन -1 and less than equal to 1, and finally 2 if x greater than 1। ये तीन चीज आपको दिया हुआ है fx फंक्शन, ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब तो ये था क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाएगा तो परेशान हो जाइएगा, सर टेस्ट कैसे करें। अब तक सारा क्वेश्चन बताया था कि टेस्ट इस पे करना, ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट ही नहीं दिया है, फिर आप परेशान हो जाइएगा। तो परेशान नहीं होना है, सिंपल से टेक्निक है, ट्रिक को देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस पे देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर 1 - 1 भी है, 1 भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो याद आपको ये रखना है कि जिस पॉइंट पे x का वैल्यूएशन तीनों लिमिट काम करता हो, मतलब लेफ्ट भी काम करता हो, लेस देन, राइट भी काम करता हो, ग्रेटर देन, और इक्वल टू काम करता, अगर तीनों काम करता हो उसी पॉइंट पे हमको चेक करना है, वो दूसरे पॉइंट पे चेक नहीं करना हमको। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक -1 एक 1 है। पहले -1 को ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए x लेस देन -1 है, x इक्वल टू -1 है, और x ग्रेटर -1 है। इसका मतलब ये हो गया -1 पे चेक करना हमको है। आगे चलिए 1 के बारे में देखते हैं, तो x देखिए 1 से लेस है, 1 के इक्वल टू, और 1 से क्या ग्रेटर है। इसका मतलब हो गया यह फंक्शन आपको दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, -1 पे और 1 पे, यानी किसी एक पे चेक नंबर कट जाएगा आपका। ये इसमें टेक्निक है कि जिस पे तीनों वैल्यूशन काम करता हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट लेस देन, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रहेगा, तीनों अगर काम करेगा तो टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बात कैसे लिखेंगे, तो पहला लाइन यहाँ पर लिख देना आपको, वी हैव टू, क्योंकि पहले बताइएगा ना टीचर को आखिर आप टेस्ट किस पर कर रहे हैं, वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी। टीचर को कोई भी क्वेश्चन मार्क्स काटने का मौका मत दीजिए, वहां उतना बहुत हड़बड़ी कॉपी चेक करने में होता है, तुरंत निकल जाएंगे काट के आपको। वी हैव टू टेस्ट द continuity at x इक्वल टू -1 and 1। मतलब आपको दोनों वैल्यू -1 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है, कोई बात नहीं है। -1 पे चेक करेंगे तो ऐसे यहाँ ऐसे लाइन से खींच दीजिएगा, एक तरफ यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, एट x इक्वल टू -1। प्रोसेस सेम अपनाना है। पहला काम क्या करना है, पहले यहाँ पर हमको निकालना f -1 का निकाल लें वैल्यूएशन, तो x वैल्यू -1 के बराबर, देखिए x इक्वल टू -1 है, तो fx इक्वल टू कितना लीजिएगा आप, -2 लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट कितना हो गया माइनस, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो मान क्या पुट कीजिएगा, उतना ही हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कि x -1 से लेस भी है, -1 के इक्वल टू भी है, बिल्कुल सेम वैल्यू आपको आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए अथवा नहीं लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आपको मेन राइट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट, यानी x का वैल्यूएशन क्या होगा, -1 से 12, ये वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस h, चूंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं आप, और ये आपका हो गया फंक्शन। तो लिखते हैं कैसे, यहाँ पर करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं। अब -1 से बड़ा है, x ग्रेटर -1 से है, तो fx इक्वल टू क्या लेना है, 2x, और x बदले क्या पुट करना होता है, जो हम यहाँ लिखते हैं इसको पुट करते हैं किसका जगह, x के प्लेस पर। ये कितना आपका हो जाएगा, 2x मतलब -1 प्लस h। अब h का मान जैसे 0 दीजिएगा, तो कितना आपका -2 होगा। देखिए इक्वल आपको आया कि नहीं आया, क्या लिखिएगा, सिंस f -1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज कंटिन्यूअस एट, ये कंटिन्यूअस है शॉर्टकट में, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। एक वैल्यू निकल, सॉरी -1, जिस पर टेस्ट कर रहे हैं आप।
-1 पे। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं एट x इक्वल टू 1। अब 1 पे चेक करके देखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 से लेस है, 1 के इक्वल टू है, तो 2 वैल्यू आपको वहीं से निकल जाएगा आपको। तो पहले आप सीधे f1 का मान निकाल लीजिए। f1 लीजिएगा तो फंक्शन कितना आपका हो गया, यही आपका आ जाएगा fx 2x, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, आंसर कितना आपका आएगा 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट सेम ही काम करेगा, आपको निकालना नहीं, आपको सब यही रिजल्ट आपको रहेगा। ये आप निकाल दी, दिक्कत निकालिए यहाँ पे लिमिटेशन x टेंस टू 1 माइनस एच करके दिखा देते हैं, बट एग्जाम में कीजिएगा रे, डायरेक्ट आंसर का आंसर लिखिएगा। तो आप कितना होगा आपका लिमिटेशन h टेंस टू 0। यूज क्या करना है आपको, इस x लेस देन 1 से 2x यूज करना आपको है। तो जहां पर x वहां पे 1 माइनस एच डाल दीजिए। h हो गया आपका 0, रिजल्ट कितना आपका हो गया 2, देखिए इक्वल आपको आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिटेशन x टेंस टू 1 प्लस एच, 1 से बड़ा होगा fx। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 से बड़ा लेंगे तो कैंसर क्या लीजिएगा 2 लीजिएगा, 2 हो जाएगा आपका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। देखिए सबका वैल्यू 2 2 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया यह फंक्शन क्या आपको -1 पे भी कंटिन्यूअस और क्या 2 पर भी कंटिन्यूअस हो सकता है। कभी ऐसा भी हो जाएगा एक पे कंटिन्यूअस होगा, एक पे कंटिन्यूअस आपका नहीं होगा। लिख देंगे सिंस f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब ये फंक्शन जो आपको दिया गया था -1 और 1, एक क्वेश्चन में क्या बताया आपको सिर्फ ये बताया कि पॉइंट कैसे निकालिएगा, कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जिसपे तीनों रूल काम करेगा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी को लिमिट मान के बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका एक टाइप का, सेकेंड टाइप क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और लेते हैं अलग टाइप से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। चलिए आप टाइप 3 कर दीजिए इसको। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1, x ग्रेटर इक्वल टू 1, और सेकेंड है x स्क्वायर प्लस 1, x लेस देन 1। इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन कहा गया है इस फंक्शन को आपको निकालना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये आपको ये बताना कि यह फंक्शन जो है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बताना आपको है। फिर बात यहीं पर आ गई, आपको जब चेक करना है कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूअस है या नहीं है, जो कंटिन्यूअस नहीं वो उसी को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पॉइंट कैसे निकालने बताया था, हमने कहा कि जिस पर तीनों लिमिट काम करता हो। देखिए x 1 से ग्रेटर भी है, 1 के इक्वल टू भी है, 1 से लेस भी है। इसका मतलब ये हो गया हमको 1 पे चेक करना है। कुछ कहा नहीं गया आपको, तो पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा हर क्वेश्चन में
we have to test the continuity at x इक्वल टू 1। तो फिर आपको मार्क्स कट जाएगा आपको फालतू का आपका। चलिए आगे चले, कैसे टेस्ट करेंगे पता आपको है। तो पहला वैल्यूशन निकालेंगे f1, तो 1 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या ले, x प्लस 1 लीजिएगा। तो x का मान क्या डालिएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना आपका 2 हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा, ये कितना आपका हो जाएगा, कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिटेशन x टेंस टू 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस एच एफ एक्स। लिमिट आगे h टेंस टू 0 हो जाएगा आपको, क्योंकि जिसको हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, जिसको नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग, वो 0 मान लेते हैं हम लोग। तो ये x 1 से लेस है तो एफ एक्स क्या यूज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूज कीजिएगा आप। और एक्स प्लेस पर क्या यूज कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वही एक्स प्लेस पर डालना आपको, यानी आपको हो जाएगा ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब एच का वैल्यू डालिएगा 0, बचेगा क्या 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। राइट हैंड निकाल लीजिए, निकालना आवश्यकता नहीं है फिर भी। लिमिटेशन x टेंस टू 1 प्लस एच, चूंकि ये ग्रेटर इक्वल टू एक ही केस से काम चल रहा था, फिर भी आप संतुष्टि के लिए निकाल देते हैं। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो x 1 प्लस एच रिजल्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे x कितना आपको हो जाएगा, x बदला आपका हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1, h 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, फाइंड द पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कई सर तो पॉइंट निकला ही नहीं, सब ये पूरा कंटिन्यूअस हो गया, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया यह फंक्शन इस पॉइंट पे कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस ये बात लिखना है। लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, सो एफ एक्स इज, तो क्या लिखे कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, दैट इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है 1 जिसके अलावा ये क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं, जैसे यही लाइन लिखना है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लीजिए इस पे। Find the point of discontinuity if fx equal to 2x plus 3 x लेस देन इक्वल टू 2 और फिर है 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2, ये आपको दिया हुआ है।
और फिर वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट दिया नहीं रहेगा, आपको खुद चेक करना है। अब तो आप जान गए होंगे, यहाँ पे x2 पे चेक करना हमको है, लेस है, इक्वल टू और ग्रेटर है। We have to test the continuity at x इक्वल टू 2। देखिए क्या रिजल्ट होता है। पहला वैल्यू क्या निकालेंगे, f2 को निकालेंगे वैल्यू मेरे सर, ये x इक्वल टू 2 के बराबर, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो अगर x 2 के बराबर लेंगे तो fx इक्वल टू कितना होगा, 2x प्लस 3। तो जहां पर x और 2 डाल दीजिए, 7 रिजल्ट आपका हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालिएगा, नहीं भी निकाल सकते हैं, पहले बता चुके हैं। जहाँ इक्वल टू केस काम करा वहीं सेम रिजल्ट है, नहीं निकाल सकते हैं, बट निकाल लीजिए अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो। लिमिटेशन x टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट है तो 2 में कुछ घटाना पर माइनस करना पड़ेगा आपको। ये फंक्शन आपका हो गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब 2 से कम लेना है तो बिल्कुल 2 से कम ही लीजिएगा। फंक्शन कितना, 2x प्लस 3। हम क्या बोले हैं, जहां जहां x वहां क्या डालना आपको, जो रिजल्ट आप यहां लेते हैं। तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, एच आपका 0 हो जाएगा, 7 हो गया। चलिए राइट हैंड लिमिट पे चलिए। तो राइट में क्या करना पड़ेगा हमको, 2 प्लस एच, तो लिमिट कितना आपका होगा, h टेंस टू 0। x ग्रेटर देन 2 से, दोस्तों 2 प्लस लिखे हैं, ये यूज करना पड़ेगा आपको 2x। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना लिखिएगा, 2 प्लस एच माइनस 3, एच आपका 0 हो गया, 1 हो गया। देखिए बिल्कुल मैच नहीं किया आपको, आप यहां पर लिखिएगा, सिंस f2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। हमको चाहिए था नो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप कह सकते हैं यह फंक्शन जो है मेरा किस पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे है। यहाँ लिखेंगे, तरीका देखिए कैसे लिखना, कैसे आपको पहले इक्वल टू नहीं हुआ, दैट इज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा आपको, x इक्वल टू कितना हो गया 2, जिस पर चेक कर रहे हैं उसको लिख देना आपको, मतलब x इक्वल टू 2, इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, तो x इक्वल टू क्या आपका हो गया, 2 हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। एक और क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ discontinuity if fx equal to 2x plus 3, कंडीशन आपको है if x
greater equal to -3 and less than -2. सेकेंड फंक्शन आपका है x + 1 if x greater than -2 and equal to -2 and less than 0, and third x + 2 if x greater equal to 0 and less than equal to 1. ये आपको तीन केस दिया हुआ है और क्वेश्चन वही आपका है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला तो ये काम करना है कि किस पे चेक करना है, बता सकते हैं आराम से। बताइए क्या बताइएगा आप लोग, सिंपल सी बात कहिएगा सर पहले हम चेक करते हैं -3 पे, जो -3 भी है, -2 भी है, 0 भी है, 1 भी है, बस 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो चेक किस पर करना है, तो देखिए x जो है -3 से ग्रेटर है, -3 के इक्वल है, बट -3 से लेस देन नहीं है, तो उस पर चेक नहीं करना हमको है, क्योंकि चेक करना पर तीनों पॉइंट चाहिए हमको। मेरे पास 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, तो हम चेक कहाँ से करेंगे। अब -2 पे आते हैं, देखिए x लेस देन -2 है, x ग्रेटर -2 है और x इक्वल टू -2, यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर आगे चलिए, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर 0 है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ चेक करना पड़ेगा, हमको 2 पॉइंट हो गया। पर जब 1 पे हम आते हैं तो x 1 से लेस है, 1 के इक्वल टू है, बट 1 से बड़ा नहीं है, तो यानी कि 1 पे भी चेक करना नहीं करना, -3 पे चेक करना, मेरा 2 पॉइंट पे चेक आपको नहीं करना है। तो चेक किस पर करना, -2 और 0 पे। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। वी हैव टू चेक टेस्ट, जो लिखना दोनों वर्ड चलेगा, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 एंड 0। अब जब ये पता चल गया आपको किस पे हमको चेक करना है, फिर आपके पास ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से करते आए हैं वैसे करेंगे हम लोग। एक तरफ क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर हम लोग एट x इक्वल टू -2, तो पहला वैल्यू वही निकाल लेंगे f -2, x -2 के इक्वल टू है, फंक्शन क्या लेना पड़ेगा x + 1, और जहां पे x वहां क्या डालिएगा -2 + 1, आंसर क्या होगा -1। और देखिए इसी देखिए सेम रिजल्ट आप x इक्वल टू -2 और x ग्रेटर -2, इसका मतलब इसका जो भी x बड़ा है इसका राइट हैंड लिमिट सेम रिजल्ट आपको देगा। निकालना आपको नहीं है, डायरेक्ट बता दिया आपको, बट लेफ्ट निकालना पड़ेगा आपको। x लेस देन -2 वो अलग केस चुकी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिटेशन x टेंस टू -2 -h, तो लिमिट h टेंस टू कितना हो गया 0 हो गया। फंक्शन क्या लेना है हमको 2x + 3, कितना हो जाएगा 2x प्लस पे क्या डालिएगा -2 -h + 3, h आपका 0 हो गया, कितना -4 + 3 क्या रिजल्ट आपको देगा -1। देखिए -1 बराबर आपका हो गया, सिंस f -2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, so fx is continuous at x इक्वल टू -2। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू 0, तो पहला वैल्यू आपको f0 निकालिए, यहाँ पे फाइनली आप x इक्वल टू 0 लीजिएगा, x के मान 0 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 + 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब चूंकि x का मान 0 से बड़ा वही केस काम करेगा और x बराबर वही केस काम करेगा, तो क्या करना है, फिर राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये कितना आपका सेम रिजल्ट आपका 2 आपको आ जाएगा। एक केस लेंगे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लिमिटेशन x टेंस टू 2 -h लेफ्ट ले रहे हैं आप, तो ये हो गया लिमिटेशन h टेंस टू 0। अब 2 से कम लेना आपका, सॉरी आप 0 पे चेक कर रहे हैं आप ना, ये आपका 0 यहाँ होगा 0 -h, तो 0 से कम आपका ये केस आपको आ रहा है, इस पे फंक्शन कितना आपको आ रहा है x + 1, x प्लस पे क्या डालिएगा आप 0 -h + 1, यहाँ h हो गया आपका 0, रिजल्ट क्या आपका हो गया 1। देखिए मैच नहीं किया आपको यहाँ पे,
तो यहाँ क्या लिखिएगा, f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लड़का यही लिख के छोड़ देता, नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या मेरा हुआ डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट को हमको लिखना है। तो कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिया है, ध्यान से, किस पे हुआ है आपको -2 पे हुआ नहीं, तो 0 अब इस पे आपको हो गया है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आपका हो गया, ये x इक्वल टू 0 का रिजल्ट हो गया। इस क्वेश्चन में एक साथ बहुत सी चीज आपने सीखा। पहला सीखा आपने ये चीज कि किस पे चेक करना है, वो भी आ गया। फिर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना, वो भी आ गया। और दो प्रकार से चेक भी कर लिए, डिसकंटिन्यूस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं, सब चेक कर लिया आप लोग। इस प्रकार ये सारा हो गया क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन सब बनाइएगा आप लोग। अब एक आखिरी दो टाइप और बचाव आपका है, वो उसको देख लीजिए आप लोग, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। अब नया टाइप चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एक टाइप रहेगा। तो क्वेश्चन पहले से कहेगा क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, तो आपको इसमें लेमडा या के या वगैरह किसी का वैल्यूएशन आपको निकाला। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, टाइप 4 देखिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that fx equal to kx plus 1 3x minus 5। कंडीशन है x लेस देन 5 इक्वल टू भी, और ये x 5 से ग्रेटर होगा। वैल्यू के सच दैट fx इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। क्वेश्चन ये कह रहा कि यह फंक्शन जो है आपको अगर 5 पे कंटिन्यूअस है तो बताना आपको इसमें के का वैल्यूएशन क्या होगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हो गया। अगर हमको ये क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन वैल्यूएशन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इस बार कह रहा है कि वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो अब एक बात पहले बताते हैं आपको, बार बार जब बता चुके हैं आपको हम,
देखिए x लेस देन और इक्वल टू दोनों एक ही केस से काम कर रहा है, तो बार बार अलग चीज मत निकालिए। उसमें चूंकि हम वैल्यूएशन निकालना k का, तो किसी एक का मान लेके चलिए, इक्वल टू का या फिर लेफ्ट हैंड है। इजी कौन सा आपका रहेगा, इक्वल टू को ले लीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए पहले, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस 5 पे है, इसका मतलब ये हो गया कि f5 का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। अब लेना हमको, अगर 3 केस रहता तीनों केस निकालते, बट जहां पर 2 केस एक साथ है वहां किसी एक केस को लीजिए। f5 का मान, f का मान 5 के बराबर है, तो केस क्या लीजिए, kx प्लस 1। तो जहां पर x वहां पर कितना आपका 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा, सेम रिजल्ट आपको आ जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख दीजिए आराम से, 5k लेना ही नहीं, छोड़ सकते हैं उसको आप। मेन राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिटेशन एच टेस्ट दैट 0 यहाँ लिख दीजिए, और जहां पर x वहां पर क्या डाल देंगे हम लोग, 5 पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 5 प्लस h। अगर दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए इसको आप लोग, जिसे हम लोग करते हैं अब तक से आए हैं, तभी से हम लोग, ये आपका हो जाएगा x टेंस टू 5 प्लस h, इतना। तो फाइनली कितना रिजल्ट आपका ये हो गया, 5k प्लस 1। किसी एक को लिखिए, इधर करना आपको पड़ेगा आपको, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब राइट लेना आपको, 5 बड़ा आपको लेना है, तो x प्लस में क्या डालिएगा, 5 प्लस h डालिएगा, तो ये होगा 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। h तो आपका 0 हो जाएगा, बचा कितना, 3 5 जा 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। यानी कि 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 9/5। ये वैल्यू आपको निकल गया। सिंपल क्वेश्चन था, आपको कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ है, उसको लेके चलना, आपको प्रूफ नहीं करना है। लास्ट में आपको क्या होगा, k का वैल्यू खुद ब खुद आपको निकल जाए। एक सिंपल क्वेश्चन था, और था क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, एक और क्वेश्चन लीजिए। इफ fx इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाय 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0। और सेकेंड केस दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड के लेमडा कुछ भी रह सकता है। आपको कहता है फंक्शन आपको दिया गया है, और ये कहता है फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो आपको क्या करना है, के का वैल्यूएशन निकालना है। तो जब क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे सिंस fx इज, या पहले आप तीनों वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, या फिर पहले लिख लीजिए।
एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि एफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। और बता चुके हैं, कितने बार बता चुके हैं आप लोग, जब जहां पे दो केस काम करता हो वहां को एक वैल्यू लीजिएगा। एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्या मतलब यहाँ पे हो गया, या तो एक्स 0 से बड़ा होगा या फिर एक्स 0 से क्या होगा आपको छोटा होगा। यानी कि लेफ्ट राइट वहीं से निकल जाएगा, हमको तो बार बार नहीं निकालना है। यहाँ से कोई एक केस निकालेंगे, तीसरा केस यहाँ से ले लेंगे हम लोग। पहले एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा, जब एक्स 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, के, मतलब यहाँ पर के आपका हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट कोई निकाल लीजिए, तो कोशिश कीजिए राइट निकालने का, आपको राइट में पॉजिटिव होता है आपको इजी निकालने में रहेगा। तो ये कितना आप लिखिएगा, लिमिटेशन यहाँ पर 0 पर टेस्ट करना, तो अच्छा ठीक है 0 माइनस एच, पहले एक बार यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिमिटेशन एक्स टेंस टू 0 प्लस एच एफ एक्स, ये हो गया के। इसको लेकर चलिए आप, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ एक्स, तो जहां पर एक्स में क्या पुट कीजिएगा, 0 प्लस एच मतलब एच पुट कीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस क्या होगा 4h। अगर ये लेंगे तभी वही बात आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा, कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तभी क्या होगा, प्लस आपका हो जाएगा, सेम रिजल्ट देगा आपको। कोस यहाँ कितना आपका हो जाएगा 8h स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि h टेंस टू 0 है, जैसे यहाँ h का मान डालेंगे 0 पूरा रिजल्ट इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, तो वो काम करना नहीं है। यहाँ भी डालेंगे 0 तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर होगा 0/0 होगा। इसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं, हम लोग 7 फॉर्म पढ़ रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका वैल्यूएशन निकलता नहीं है। फिर कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो फार्मूला, जितना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको होगा उसमें क्या करना, फार्मूला का यूज आपको करना है, कौन फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। तो कैसे इसको लिखिएगा, तो आगे ये हो गया k इक्वल टू लिमिटेशन h टेंस टू 0, फार्मूला क्या आप काम करेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये कितना आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ने 4h/2, कितना आपका हो जाएगा 2h, नीचे कितना आपको दिया हुआ h स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखिए आपको साइन में आ गया, तो कुछ देर पहले बताए थे आप लोगों को कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बाय थीटा कितना आपका 1 होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, एच का मान यहाँ डालेंगे 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, फिर नीचे 0 हो जाएगा, फॉर्म क्या होगा 0/0। फिर आगे चलिए, तो करना पड़ेगा साइन थीटा बाय थीटा का टर्म लाना पड़ेगा क्वेश्चन आपको। इसका मतलब ये हो गया आपको k इक्वल टू, चलिए इधर लेकर के, लिमिटेशन h टेंस टू 0 2 साइन 2 से काट सकते हैं 8 को, 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 करने दीजिए। ऊपर कितना गया साइन स्क्वायर 2h, तो पहले लिखिए साइन 2h बाय 2h का कर दीजिए होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर 2h है, तो यहाँ कितना हो गया साइन स्क्वायर 2h हो गया। आप डिवाइड किया 2h के होल स्क्वायर से, मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं कितने 4h स्क्वायर से, तो गुना कितने से कीजिएगा, गुना कीजिएगा 4h स्क्वायर से, और नीचे रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा 4h स्क्वायर। देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट कट गया आपको, ये कितना आपका 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आपका रिजल्ट हो गया 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका रिजल्ट आपका हो गया ये। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए और जो क्वेश्चन लिया जाए, और एक क्वेश्चन लिया जाए।
if fx equal to अंडर रूट 1 प्लस px माइनस अंडर रूट 1 माइनस px बाय x, कंडीशन है -1 से बड़ा है इक्वल टू x, लेस देन कितना आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेकेंड केस है 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1, ये आपका है ये आपका रिजल्ट दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ -1 1, फाइंड p। कहता -1 और 1 के इंटरवल में, यानी कि -1 से लेके +1 तक। सिंपल सी बात यहाँ पे है, इस पे कह रहा है आपको क्या करना है, इसमें p का वैल्यूएशन आपको निकालना है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पर दिया -1 से लेके 1 तक, तो जानते हैं आप एक बिल्कुल क्या, ये जो ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, इसकी आपको क्या होता है, -1 से लेके 1 तक, तो बीच में आपको 0 भी आपको आ सकता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये फंक्शन जो है -1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, फिर यहाँ पर क्या है, और -1 कहीं दिया हुआ नहीं है, बट x लेस देन 0 है और x 0 से बड़ा और 0 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि -1 और 1 के बीच में कौन आपको आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि -1 से 1 तक फंक्शन था, बीच में 0 आपको आ रहा है, तो आपको 0 पे टेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब 0 पे टेस्ट कर देंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा आपको। क्योंकि लड़का क्या होता है, आपको इसी में अक्सर फंस जाता है कि सब टेस्ट किस पे करना है, तो ये सब मत देखिए, आपको सिर्फ यहाँ देखना है किस पे तीनों लिमिट काम कर रहा है। आपको यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन करके, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 0। अब निकाल दीजिए इसका, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 0 से निकालना है। देखिए 0 के केस दोनों केस है, x 0 से बड़ा भी है, बराबर भी है, तो यहाँ पर दोनों काम करेगा, राइट हैंड लिमिट भी और इक्वल टू काम करेगा, कोई एक लेना है। एक पहले x लेस देन 0 ले लीजिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट पे ले लीजिए पहले। आप लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा आपको, लिमिटेशन x टेंस टू 0 माइनस h, 0 पे चेक करना है, ये आपका fx हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0। तो क्या करना, फंक्शन में जहां भी आपको x दिखता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, डाल देते हैं 0 माइनस h को, जो भी रहता है यहाँ पे, तो माइनस h यहाँ पे डाल दीजिएगा, रिजल्ट क्या इतना होगा, अंडर रूट 1 माइनस ph, जो कि माइनस h रखना पो, इधर कितना होगा 1 प्लस हो जाएगा ph, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे x बदले कितना आपका होगा, माइनस h हो जाएगा। अब लिमिट आप लोग पा रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, रूट टर्म को तोड़ना पड़ेगा आपको, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, अंडर रूट 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस ph, ये सेम काम नीचे कर दीजिए, 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस eh। अब रिजल्ट क्या आपका होता है, ध्यान से देखिए, तो ऊपर आपका रिजल्ट हो, ऐसा क्यों कि क्वेश्चन नहीं उठता है, अगर ऐसा नहीं करते, h डालते यहाँ पर 0, आपका आंसर 1 निकलता, यहाँ भी 1 निकलता, ऊपर होता 0, नीचे भी क्या होता है 0, तो काम नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, a माइनस बी और ये a प्लस बी हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 माइनस ph, अब माइनस बी स्क्वायर इसको कीजिएगा तो कितना आपका हो गया 1 प्लस ph, रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, नीचे कितना बचा आपके पास में माइनस h, ये अंडर रूट 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस ph, ये बचा हुआ है। अब ब्रैकेट ब्रेक कीजिएगा, इसका लिमिट रिजल्ट निकालिएगा इसका, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, तो रिजल्ट क्या देखिए आपको होगा, माइनस माइनस 1 कट जाएगा आपको, तो माइनस ph क्या होगा माइनस 2ph, ये हो गया माइनस 2ph, नीचे आपको है माइनस h अंडर रूट 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट हो गया 1 प्लस ph। तो h से h जो प्रॉब्लम आपको, जो आपका मेन विलेन आपका h था वो कट गया आपको, अब h का मान डालिए 0 यहाँ पर, एक रिजल्ट कितना आपको आता है, ऊपर क्या बचा माइनस 2p, नीचे क्या माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा आपको, ये बचेगा आपका 2p, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो 1 का रूट कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, आंसर क्या निकला आपको p। अब यहाँ रुकना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे कि p का वैल्यूएशन निकालना है, सिर्फ आपको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू p आपको आ गया। अब कैसे चलेंगे आगे, अब क्या करना आपको,
x का मान 0 से बड़ा लेंगे तब भी वही काम करेगा, राइट हैंड में इक्वल टू तब भी वही काम करेगा। इक्वल टू क्यों नहीं ले लें, इजी हमारे लिए रहेगा, हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वल टू ले लेते हैं, f0 इक्वल टू, तो जहां जहां x वहां क्या आपका 0 हो जाएगा, ये आपका होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 और ये होगा 0 माइनस 1। आंसर कितना आपका हो गया, आपका 0 प्लस 1 1 यानी कि माइनस 1 आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है शुरू में कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका है वो किसके बराबर होगा, f0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आपका p के बराबर है और f0 कितना -1 है, इसका मतलब p इक्वल टू क्या आपका रिजल्ट हो गया -1 हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका था कंटिन्यूटी का, मैंने आपको बता दिया, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन बता दिया, आपको जितना टाइप बता दिया सारा मैंने आपको, कंटिन्यूटी जितना टाइप हो तो मैंने सब बता दिया आपको। आप ऐसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी उम्मीद है कि पूरा कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।